शब्द में कोई रुकावट नहीं, बीच में कोई बात भी नहीं, इसी भाव को लेकर है, मैंने भरपूर है इसी भाव से। किस भाव से? श्री मुखारविंदी सुधा का असीम सिंधु है। यह कदापि अपने में डूबी हुई को डूबे रहने की तृप्ति कराए ही नहीं, न उसे ही हो पाई तृषा की शांति। पुनः पुनः यह ऐसी ही दशा ही है जो इस शब्द रूप में पुनः है। क्या यहीं तक हुआ था? निरवधि तृषा, निरवधि यह पुनः शब्द इसी भाव को लेकर है, मैंने भरपूर है इसी भाव से। बातें सुनी, क्या प्रमाण? आज तक इस रसमयी चर्चा को सुनी, क्या प्रमाण? जलबिन मीन की दशा ने मीन की आवश्यकता को प्राणी ही जल है इसे ही प्रकट जैसे करा दिया, वैसे ही परमावश्यक प्रिय सखी मंडित प्रीतम है, इसे क्या दशा ही से प्रमाण प्रत्यक्ष पाना है ना। मतलब जो बातें सुनी आज तक, इसका क्या प्रमाण? रसमयी चर्चा, रसीली चर्चा, अपार मधुर चर्चा को हमने सुनी आज तक, इसका क्या प्रमाण? जलबिन मीन की दशा ने मीन की आवश्यकता को प्राणी ही जल है इसे ही प्रकट जैसे करा दिया, वैसे ही परमावश्यक प्रिय सखी मंडित प्रीतम है, इसे क्या दशा ही से प्रमाण प्रत्यक्ष पाना है ना। मतलब अपनी दशा ही हो, वो दशा ही प्रकट करती है, हमें क्या चाहिए? जहां पर ऐसी दशा है वहां स्थायी मधुर असीम साम्राज्य है। जहां पर ऐसी दशा है वहां स्थायी मधुर असीम साम्राज्य है। नित्य विहार विलासोन्मुख तत्सुख सुखी सखियों का ही साम्राज्य है। नित्य विहार विलासोन्मुख तत्सुख सुखी सखियों का ही साम्राज्य है। सतत लीला चर्चा मध्य मध्य तद्वत बेभान प्रत्यक्षवत भ्रमित होने की दशा से मंडित नवनव रूप से प्रतिपल होती रहने वाली लीला लहरियां हैं। सतत लीला चर्चा मध्य मध्य तद्वत बेभान प्रत्यक्षवत भ्रमित होने की दशा से मंडित नवनव रूप से प्रतिपल होती रहने वाली लीला लहरियां हैं। लीलाओं की लहरियां हैं, नवनव लीला लहरियां, उसकी ही चर्चा में लहरियां, नवनव लीला लहरियां, उसकी ही चर्चा में लहरियां, जैसे देखते हुए वैसे सुनती देखती हुई। अक्षय सुखमय सदन वदन दोनों का। लीला स्थली कौन सी है? अक्षय सुखमय सदन वदन दोनों का। जो स्थल है समस्त सखियों के निवास का, आश्रय का, तत्सुख से सुखी होती हुई रहा करती है, जहां पर वो यही अक्षय सुखद वदन ही सदन है, निकेतन है अनंत सखियों का। नीलांग कोमलांग प्रत्यंग है, इसकी संश्लिष्टता में कोमलांगी से मनोमुग्धकारी, मनहरणीय, मनोन्मादकारी, विमूर्छित करा डालने वाला क्या नीलांग कोमलांग प्रसंग है। लीला प्रसंग ही प्रत्यंग है। कोमलांग प्रत्यंग है अथवा लीला प्रसंग ही प्रत्यंग है। वो कैसा? प्रिय सखी संश्लिष्टता में कोमलांगी से मनोमुग्धकारी, मनहरणीय, मनोन्मादकारी, विमूर्छित कर डालने वाला, मन को हरण, विमुग्ध, उन्मत्त, तन्मय करने का स्वभाव अंगों में संश्लिष्टता प्रियतमा का ही तो है। मन में हरण करने का स्वभाव, मन में स्वभाव भी इसकी ऐक्यता से ही तो। स्वभाव यही संग को प्रकट कर रहा है, स्वभाव यही संग को प्रकट कर रहा है, अंग संग को प्रकट कर रहा है। कोमल नीलांग संगी कोमलांगी को ही प्रकट कर रहा है। प्रकट जो देख रही है, जिसकी दृष्टि में यह दिख रही है, वे सखियां ही तो हैं, देखती रहने वाली सखियों की दृष्टि में। हाँ, संग को देखने में प्रधान स्थल है, स्वरूप है अनुगता। यह शब्द ही तो संगी प्रिय सखी के जो है संयुक्त आमुग्ध आधीन दिख रहा है। अनुगता यह स्वयं प्रिय सखी के पीछे अनुगता को ही दिखा रहा है। यह शब्द नहीं है श्रवणों का। अनुगता यह शब्द नहीं है श्रवणों का, जो अनुगता है पीछे वही दिख रही है। अनुगता यह स्वयं
प्रिय सखी के पीछे अनुगता को ही दिखा रहा है। यह शब्द नहीं श्रवणों का। अनुगता संग जिसके वह प्रिय सखी दिख रही है। प्रिय सखी संगी को दिखा रही है। हाँ, देखने की दृष्टि चाहिए। इन समस्त बातों की बात से बात ये निकली, हाँ देखने की दृष्टि ही चाहिए। यह दृष्टि देखने की देखती रहने वालियों की दृष्टिमाला में हो जाने पर ही प्राप्त हो सकेगी। यदि पूछते हो दृष्टि तो हमारी है ही, प्राप्त क्या करना? तो प्रश्न यही फिर पूछा ही जाएगा कि क्या सफल है, सार्थक है दृष्टि, क्या एकाकी है, संग है दृष्टि? यह उत्तर का स्वरूप प्राप्ति का सुख लाभ, हाँ अनुभव होने पर ही कहा जाएगा। यही कि यदि प्राप्ति की यही केवल यही इच्छा स्वभाव से ही जागृत हो गई हो तो परस्पर सखियों की बातें जहां हो रही है उसमें हो जाने देना चाहिए। परस्पर सखियों की चर्चा जहां हो रही है उसमें हो जाने देना चाहिए मन को। परस्पर चर्चा ही संग संयुक्त अनुगत, ये एक वाक्य है। परस्पर चर्चा ही संग संयुक्त अनुगत, मतलब परस्पर चर्चा ही संग संयुक्त अनुगत प्रिय सखी से दृष्टि है। परस्पर सखियों में जो चर्चा चल रही है, ये एक सखी अपनी सही से कह रही है। यह सर्वत्र यही बात संपन्न होती रहती है। एक आगे सखी दिखती नहीं, दो ही सखी दिखती है। और एक दूसरे से कहती, दूसरी सुनने वाली फिर कहती। ये परस्पर प्रिया पे तुमको देखती हुई कहती। परस्पर चर्चा ही संग संयुक्त अनुगत प्रिय सखी से दृष्टि है। परस्पर की चर्चा बातें केवल श्रवणी न रहती हुई बिना उपदेश संकेत निर्देश के स्वभाव से ही सहज देखने के भी लग जाए अपनी दृष्टि, तो परस्पर चर्चा प्रिय सखी से अनुगत दृष्टि ही है। परस्पर चर्चा ही संग संयुक्त अनुगत प्रिय सखी से दृष्टि है। परस्पर की चर्चा बातें केवल श्रवणीय न रहती हुई, केवल सुनने के लिए नहीं रहती हुई, बिना उपदेश बिना संकेत बिना निर्देश के, मतलब बिना उपदेश संकेत निर्देश के स्वभाव से ही सहज देखने के भी स्वभाव से ही सहज देखने लग जाएं अपनी दृष्टि, तो परस्पर चर्चा प्रिय सखी से अनुगत दृष्टि ही है। सखियों की चर्चा, हाँ कमल नयन में तन्मय विमुग्ध रहने वाली प्रिय सखी के आमुग्ध मत वाले मद प्रपूर्त लोचन, उन लोचन कमलों में होने वाली में अनुगता के पीछे या संग संग दृष्टि के होने पर ही देखा जा सकेगा, पा सकेंगे। सखियों की चर्चा अपनी दृष्टि को संग ही पूर्व से ही रहने का सहज अनुभूत, मतलब क्या सखियों की चर्चा अपनी दृष्टि को संग ही पूर्व से ही रहने का सहज अनुभव, जो अनुभूति अनुभव हो रहा है। संग यही चर्चा का मधुर स्वरूप है। संग यही मधुर अंतरंगतम संकेत है, निर्देश है, अवलोकन है। संग हो जाना, संग पा लेना, दृष्टि की चारुता, सुंदरता, रसोन्मत्तता, रसिकता, हाँ परिपूर्णता। सखियों की चर्चा माने संग यही मधुर अंतरंगतम संकेत है, निर्देश है, अवलोकन है। संग हो जाना, संग पा लेना, दृष्टि की यही चारुता, चारुता माने मनोहरता, सुंदरता, रसोन्मत्तता, रसिकता, हाँ पूर्णता है। पूर्णता शब्द में जिनसे या जिसने ये दोनों समान अभिन्न परस्पर अधीन आश्रित मुग्ध विलास में क्रीड़ा में तन्मय विमुग्धता देखा करते हैं, जहां समस्त सखियां तन्मया हैं, यही दृश्य सहित दृष्टि में आकर अपनी दृष्टि को संग लग जाए, संग ही रख ले पूर्व सहज, यही इसकी मार्मिक सम्यक आलिंगित हो जाने वाला आभूषण है। यही अनुभूत स्वानुभवी इस शब्द पूर्णता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। समझ में आई बात? गंभीर है बात। यह है पूर्णता शब्द में जिनसे या जिसने ये दोनों समान अभिन्न परस्पर अधीन आश्रित मुग्ध विलास में क्रीड़ा में तन्मय विमुग्धता दिखा करते हैं,
जहां समस्त सखियां तन्मया हैं, यही दृश्य सहित दृष्टि में आकर अपनी दृष्टि को संग ले जाएं, संग ही रख ले पूर्वत सहज, यही इसकी मार्मिक सम्यक आलिंगित हो जाने वाला आभूषण है। यही इसके मार्मिक सम्यक आलिंगित हो जाने में अद्वितीय आभूषण है। यही अनुभूत स्वानुभव ही इस शब्द पूर्णता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। संग रहते हुए, संग होते हुए, संग रह जाने का अपना स्वरूप पूर्णता ने अनुभव करा दिया। मतलब क्या निकला? संग रहते हुए, संग होते हुए, संग रह जाने का अपना स्वरूप पूर्णता ने अनुभव करा दिया। संग ही रह जाने के स्वरूप को पूर्णता ने अनुभव करा दिया। प्रिय सखी, तन्मय सखियों की चर्चा ने इस संग के रहस्य को भान करा दिया। प्रिय सखी, तन्मय सखियों की चर्चा ने, जहां प्रिय सखी आमुग्ध अवलोकन कर रही हैं प्रियतम के मुखारविंद को, इसको जो चर्चा कर रही है परस्पर सखियां, उस चर्चा ने संग के रहस्य को भान करा दिया। जो बेभान पड़ी थी, कहा चलो मेरे संग सुओर। जो बेभान पड़ी थी, कहा चलो मेरे संग उस ओर जहां वे प्रिय सखी की बाहों में परिवेष्टित है। प्रिय सखी तुम्हारी बाट जो रही है, कोई लीला होने वाली ही है, इत्यादि इत्यादि। यह बेभान दशा भी तो संग को प्रकट कर रही है। संग का यह चक्कर ही तो है बेहोशी का। जो बेहोश पड़ी हुई थी, संग का चक्कर ही तो है, इससे बेहोश हो गई है। संग का यह चक्कर ही तो है बेहोशी का। संग का रंग मिलन उमंग का ही तो परिणाम है। यह मधुर बेभान दशा मिलन उमंग का ही परिणाम है। भान या बेभान दोनों दशा संगी के रंग में ही है। जब यह चर्चा सुनी, परिणाम जो होना था वही हो गया। जो होना था गत क्षणवत पूर्वत स्वाभाविक दिया वही हो गया। बेभान दशा, पूर्ण भान वही, फिर बेभान दशा, तत्क्षण भान, परस्पर सखी चर्चा, प्रिय सखी का स्वरूप वर्णन, हाँ दर्शन, तत्क्षण तद्वत जैसे प्रिय सखी अनुभव कर रही हैं वैसे ही। कोई यह नहीं कहती वहां पर कि थोड़ा प्रिय सखी का वर्णन करो मैं सुनूं। कोई वहां पर यह नहीं कहती कि थोड़ा प्रिय सखी का वर्णन करो मैं सुनूं। जब भी मिलती है परस्पर सखियां, परस्पर एक दृष्टि में होती हुई कुछ न कुछ मुंह से निकलती है वाणी। परस्पर दृष्टि में होते ही एक दूसरे जब भी मिलती है, कुछ न कुछ मुंह से निकलती ही है वाणी। यह भान नहीं रहता कि मैं कुछ बोलूं, न यह भान उस दूसरी को रहता है कि मैं कुछ सुनूं। परस्पर मध्य दृष्टि मिलन में सब कुछ हो जाया करता है। जो दोनों को चाहिए वही है सब कुछ। दोनों की चाह, दोनों की दृष्टि में संगीत है निरंजित। सार विषय यही कि उनकी स्थिति बस इसमें न दूरी की कल्पना, न तीनों कालों में उनके अभाव की कल्पना। निर्णय, समस्या, उलझन, निष्कर्षा, परामर्श, प्रतिपादन, व्याख्या, उपमा, विशेषण, भूमिका, सिद्धांत, विशेषता, प्रमुखता, तारतम्यता, क्रमोत्कर्ष, अभाव आदि आदि शब्दों की सृष्टि ही नहीं। प्रतिपग का सुलभ साधारण प्राप्तव्य लब्ध होते रहने का निर्णय कैसे? प्रतिपग का सुलभ साधारण प्राप्तव्य लब्ध होते रहने वाले का निर्णय कैसे? इनकी बातों का भी निर्णय संभव नहीं इस प्रदेश में, समय में, पात्रों में। निर्णय थोड़ी देर को प्रकट करता है। निर्णय करो मतलब थोड़ी देर को प्रकट करता है। पूर्व में मानो मालूम ही नहीं होने का भाव प्रकट करता है। निर्णय प्राप्तव्य को पहले कभी भी नहीं पाया हो, यही भाव प्रकट करता है। भूतकाल में अभाव में रहकर वर्तमान में निर्णय होने की अपनी सीमा को व्यक्त करता है। एक देशकालीन ही प्रकट कर रहा हो तो वही यह निर्णय शब्द है। पहले से निर्णित यह शब्द भी नहीं है। पहले से निर्णित यह शब्द भी नहीं है। निर्णित यह शब्द ही नहीं है। यह परम वस्तु अपेक्षित से अभावहीन रहकर पश्चात केवल निर्णित होता हो,
ये परम वस्तु अपेक्षित से अभावहीन रहकर, अभाव मतलब हीन रहकर पश्चात केवल निर्णित होता हो तो शाब्दिक ही। हाँ, स्वयं साक्षात वर्तमान रहने का, समुपस्थित सर्वदा से रहने का भाव ही निर्णित शब्द में नहीं है। इसीलिए पूर्व का ही अपना, प्राप्ति अपना, पूर्ण प्राप्त ही अपना, सर्वदा स्थित निकटतम अपना, फिर इनका निर्णय क्यों, इस शब्द के लिए अवकाश ही नहीं है। समझे समझाई हुई बात है यह, ज्ञात बात ही, परिचित ही है, इत्यादि इत्यादि शब्दों से भी पर्याप्त भाव इन शब्दों से प्रकट होता है कि प्राप्त, संश्लिष्ट, पूर्णालिंग, सम्यक, अनुभूत, सहज अनुभव में आने वाला इत्यादि शब्दों के भाव ही प्रकट हो रहा है इन शब्दों में ही। इत्यादि शब्दों के भाव ही प्रकट हो रहा है इन शब्दों में ही। कौन कौन से शब्द हैं वे? अर्धोन्मीलित, विस्फारित आंखों में, मुंदी हुई आंखों में, तन्मय मुग्ध दशा में, बेभान दशा में, अर्धबाह्य दशा में, विमूर्छित दशा में, हावा कटक्षों में, गति में, स्थिति में, गमन की स्फूर्ति में, अस्त व्यस्तता में, अव्यवस्थित स्वरूप में। पात्र स्थिति, पात्रों की दृष्टि, पात्रों की दशा पर्याप्त है इनके अभीष्ट की उपस्थिति का ज्ञान सहज हो जाने में। पात्र की स्थिति, पात्रों की दृष्टि, पात्रों की दशा पर्याप्त है इनके अभीष्ट की उपस्थिति का ज्ञान सहज हो जाने में, संकेत उनका प्राप्त हो जाने में। पूर्णता, पूर्ण, तृप्ति, पूर्ति आदि शब्द श्रवण गोचर होनी पाते। पूर्णता, पूर्ण, तृप्ति, पूर्ति आदि शब्द श्रवण गोचर हो नहीं पाते, पर हाँ वे मिलते ही रहा करते। ये सर्वसाधारण के लिए प्राप्त है, इनकी कोई विशेषता ही नहीं मिलने में। आश्चर्य, स्तब्धता तक नहीं है, प्रशंसा भी नहीं है उसकी कि जिससे मिलते रहा करते हैं। प्रिय सखी अनुगत हो, सखी यह स्वरूप में हो, बस इसी की विशेषता, दशा की विलक्षणता है जिससे आधीन विमुक्त श्री विदग्ध शिरोमणि सर्वदा रहा करते हैं। मतलब प्रिय सखी अनुगत हो, सखी यह स्वरूप में हो, बस इसी की विशेषता, दशा की विलक्षणता जिससे आधीन विमुग्ध श्री विदग्ध शिरोमणि सर्वदा रहा करते। तो मन का स्वभाव स्वरूप का है, प्रिय सखी अनुगत सहेली का ही स्वभाव, यही होना चाहिए स्वरूप। महावेदना की बात यह है कि अस्वभाव के बिना, महावेदना की बात यह है कि अस्वभाव को बना रखकर ही स्वभाव की बातें, ऊंची सी ऊंची बातें केवल क्या करो। मुख्य दौर्बल्यता की बात पुनः यही है कहने की, संकेत करने की। प्रेक्षणीय क्या, स्पर्शनीय क्या, यह अभी तक ज्ञात हुआ ही नहीं। श्रवणीय क्या, स्मरणीय क्या, इसका भान ही नहीं है, भान हुआ ही नहीं। स्वयं के अंतर प्रदेश से, हृदय मूल से जब तक भान होने की बातें जागृत नहीं होती, मतलब स्वयं के अंतर प्रदेश से, हृदय के मूल से, मूल प्रदेश से, मूल प्राण से जब तक भान होने की बातें जागृत नहीं होती, तब तक कहना, सुनना, सुनाना किसी अर्थ का नहीं, मतलब का नहीं है, क्योंकि अभी तक वही चल रहा है, वही अनुभव है। आश्चर्य की बात यही कि अपूर्णता में रहते हुए भी अपूर्णता का भान नहीं होना, पूर्णता के लिए महसूस नहीं होना। यदि कहते हो नहीं हमें अपूर्णता का भान हो रहा है, पूर्णता को हम चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी स्थिति या दशा महसूस हो रही है पूर्णता को पाने की, जिसके प्रभाव से अपूर्णता का वह स्वभाव अब नहीं रह पा रहा है। मतलब अपूर्णता, प्राकृतिक क्षणिक अनपेक्षितों की आसक्ति, ममता, क्या यह कम होते जाने का अनुभव हो रहा है, घटने का अनुभव हो रहा है, अथवा पूर्ण होने या पाने की इच्छा मात्र से पूर्णोन्मुख जाने में, रूपोन्मुख जाने में ये मधुर दशा बढ़ती जा रही है। प्राकृत क्षणिकता, सौंदर्य की अशक्ति की अभाव होना, मात्रा कम होते जाना या ये एकदम स्वाहा हो जाना, माने ही इसका अपने सौंदर्य स्वरूप की प्राप्ति, सगी स्वरूप की पुनस्मृति, अपने स्वरूप सौंदर्य का पुनः अनुभव, इसके साथ प्रीतम का अनुभव, ये एकमात्र प्रियसखी प्रीतम की बातें जो है उसी में ही तो संभव है। परस्पर में होने वाली बातें ही अपना स्वरूप, संयुक्त श्री किशोर स्वरूप है। बातों को सुनना, हाँ अपनाना ही तो है, बातों को अपनाना, रूपासक्त होना ही तो है। फिर क्या अनासक्त निर्मम होने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ा?
ऐसे एक तरफ से आसक्त रूप आसक्त होते हुए दूसरी तरफ से अनासक्त निर्मम होने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ा। इसकी भी क्यों आवश्यकता पड़ी? जब अनपेक्षित दिखा ही नहीं, रहा ही नहीं, फिर यह मन का नहीं जो अस्वभाव था। जो अस्वभाव था मन का नहीं था। अनपेक्षित दिखे तभी तो अस्वभाव हो, तो मन का अनपेक्षित नहीं दिखा, स्वभाव नहीं रहा। कैसे संभव होगा एक मन में स्वभाव का व स्वभाव का भी रहना? दोनों प्रकारों के विभिन्न कार्यों का होना एक मन से यह संभव ही कैसे? एक मन एक की ही रूपाशक्ति में उन्मुख सतत स्वभाव से मुख कमल में जाकर मधुप होने वाला ही है। एक मन एक की ही रूपाशक्ति में उन्मुख सतत स्वभाव से मुख कमल में जाकर मधुप ही होने वाला है। यही मन का स्वभाव है। माने यही मन का स्वभाव है। माने मधुप का जैसे कमल में ही रहना, होते रहना। यह मन मधुप मुख कमल तन में विमुग्ध रहता हुआ ही कमल मुख में मंडित विचुंबित आश्रित विलुप्त रहता ही। ऐसे रहने से ही नाम इसका मन मधुप। मुख कमल मधुप में स्वयं होकर ही समागम सुख से ही क्रीड़ा विलास से ही इस मधुप दर्पण में अपना मुख को कमल रूप में पाकर तन में होता रहता है। यह मधुप दर्पण ही से, मन दर्पण ही से मुख कमल नाम से संबोधित हुआ करता है। एक मुख कमल बस वह इस मधुप से आधीन विमुक्त ही सर्वदा के लिए रह गया। प्राप्तव्य की बातें ही चला करती हैं, किंतु यही मनोमूल निश्चय रहता है कि वे मिलेंगे भविष्य में, कुछ करने पर, अमुक दिशा प्राप्त होने पर, बिल्कुल संसार से हीन होने पर, इत्यादि इत्यादि कल्पित विचारों का निर्णय रहता है साथ साथ। ऐसे वह मिलन को भविष्य में रखकर प्रारंभिक पग में ही स्थित असीम से पूर्ण से वंचित अपूर्ण ही केवल रहता है। पूर्णहीन शुष्क विचारों में ही अपने को पूर्ण विश्वास से साधित सत्संगी पथिक समझते हुए ऐसे वह पूर्ण से हीन रहता हुआ, ससीम ही बना रहता हुआ कब, कैसे, कितने दीर्घ काल में जाकर पूर्ण होगा, इसकी कल्पना निर्णय की कर ही नहीं सकेंगे। एकमात्र बात यही ग्रहणीय, मननीय, चिरस्मरणीय है कि पूर्णता को अभिलाषा करना यही चाहिए, ऐसा महसूस होना। एकमात्र बात यही ग्रहणीय, मननीय या चिरस्मरणीय है कि पूर्णता को अभिलाषा करना यही चाहिए, ऐसा महसूस होना। यह पूर्णता का महसूस अपूर्ण अलक्षित रहने की अनपेक्षित स्थिति ही करा सकेगी। यह पूर्णता का जो महसूस है अपूर्ण अलक्षित रहने की अनपेक्षित स्थिति करा सकेगी। यह जब हो जाएगा भान, मैं पूर्णता को ही चाह रहा हूं, पूर्ण की ही मुझे आवश्यकता है, मैं पूर्ण ही के लिए हूं, पूर्ण ही चाहिए, बिना उनके मैं अपूर्ण ही रहा तथा हूं। तो जब यह होता जाएगा ज्ञान तो भान, मैं पूर्णता को ही चाह रहा हूं, पूर्ण की ही मुझे आवश्यकता है, मैं पूर्ण ही के लिए हूं, पूर्ण ही चाहिए, बिना उनके मैं अपूर्ण ही रहा तथा हूं, क्यों रहूंगा। चाहता पूर्ण को, मतलब समझ में आई, तो चाहना पूर्ण को यह स्वभाव ही तो है, एवं वही हुआ भी। अपूर्ण न तत्क्षण तक का अस्वभाव ही निर्णित हो चुका। इस स्वभाव में आकर, इस होने वाले स्वभाव में आकर यही दशा मनोमूल से अनुभव हुआ। यह स्वभाव ही मेरा पूर्व से था, सहज में पुनः आ गया हूं अपने स्वभाव में। अब यह ऐसी स्वभाव में रहने, मतलब ये हो, अब यह इसी स्वभाव में रहने, स्वभाव के बारे में रहस्यमयी, महत्वमयी, मधुर बातों में ही रह जाएगा, न कि यह संभव होगा कि मैं अस्वभाव से स्वभाव में आया हूं, मैं इतने दीर्घ समय से स्वभाव से वंचित रहा हूं इत्यादि। अब मैं स्वभाव में आ रहा हूं, इतने दिनों से स्वभाव से वंचित रहा, ऐसे भाव मन में उदित हो ही नहीं सकते, यह संभव। स्वभाव से ही स्वभाव में आना संभव है, न कि अस्वभाव से स्वभाव में आने का निर्णय स्वभाव ने जागृत पूर्ण किया। पूर्ण होने वाली गतक्षणीय अभिलाषाओं को ही पुनः अपने में जागृत होती हुई अनुभव करा दिया, अपने में वर्तमान महसूस करा दिया। स्वभाव ही है अभिलाषित की, अपने स्वभाव क्या
अभिलाषित की ही स्वभाव है, स्वभाव ही है अभिलाषित की। अभिलाषा का सहज मनोमूल प्रांत से उद्गमित होना, मनोमूल से जो अभिलाषा का प्रादुर्भूत होना, उद्गमित हो जाना स्वभाव ही है। अभिलाषा का उद्गम ही अभिलाषित का माधुर्य स्वरूप है। अभिलाषा का उद्गम ही अभिलाषित का माधुर्य स्वरूप है। स्वभाव का मूल रहस्य यही कि अभिलाषित से ऐक्य अभिलाषा का अनुभव करना हो जाना। इस ढंग से अभिलाषा, अभिलाषित, अभिलाषिता तीनों एक दूसरे ओतप्रोत अभिन्न आश्रित अधीन विमुग्ध है। अभिलाषा अभिलाषित से ही अभिन्न होने से, गतक्षणीय अभिलाषित से इस अभिलाषा की पूर्ति होने से, इसकी पूर्ति होने से, अभिलाषित की पूर्ति पूर्णता सहित ही अभिलाषा के जागृत मन से होना प्रमाणित हो गया। यही निर्णित हो चुका कि गमन अभिलाषा से हो रहा है। उस सखी का प्रारंभ से एवं गतक्षण से अभिलाषित के संकेत से ही, अभिलाषित में ही संकेत करने वाले के साथ ही रहते हुए, होते हुए पहुंचकर पूर्ण हो चुकी। पहुंचने का कोई उस स्थल पर ही जाकर पूर्ण होने की बात नहीं, चाहे किसी पग पर स्थल पर पहले ही वहां से हो सकेगी। वह तन्मय विमुग्ध मंद मधुर दशा में जो है। हाँ, स्वभाव में आने का सम्यक विश्वास ही वर्तमान क्षण में होना चाहिए। गत मैंने गुजरी हुई कल्पित मिथ्या और स्वभाव संबंधी बातें स्मरण में होना नहीं चाहिए। स्वभाव की स्मृति कल्पित जो है प्रत्यक्ष इस स्वभाव को अनुभव करने में विलंब का कारण बना देती। स्वभाव स्वरूप सहित ही तो है, दशा संयुक्त ही तो है। वह स्वभाव क्या प्राकृत स्थूल अस्वभाव वाले मन से, कर्मेंद्रियों से, तनु से संबंधित हो सकेगा? जब नहीं तो अस्वभाव की स्मृति ही संभव नहीं है। स्वभाव अनुगता का ही मतलब क्या निकला? स्वभाव अनुगता का है। न जाने अनंत कितने भी हों, अपना स्वभाव उसी स्वरूप का, सखी का। पूर्णता तो इस अपने स्वरूप से ही होना है कि जो स्वभावाधीन मैंने स्वभाव के होने पर ही है, न कि पूर्णता पूर्ण से। पूर्णता स्वरूप प्राप्ति ही है, स्वभाव की ही होने से पूर्ति है, स्वभाव की हो जाने से पूर्ति है। वस्तु की प्राप्ति को पूर्णता कहते हैं, किंतु स्वरूप प्राप्ति को ही पूर्णता कहना युक्त एवं मधुर है। वस्तु की प्राप्ति को पूर्णता कहते हैं, किंतु स्वरूप प्राप्ति को ही पूर्णता कहना युक्त एवं मधुर है। स्वरूप प्राप्ति को माने, स्वरूप प्राप्ति को माने, स्वरूप प्राप्ति माने अपने ही स्वरूप में रहते हुए ही रहना, न कि अप्राप्त स्वरूप को नवीनतया प्राप्त किया हो। वस्तु को पूर्णाधीनतया अपने पिछले क्षणों से पगों के ही पीछे पड़ने का अनुभव का होना ही अपने स्वरूप प्राप्ति या पुनः बान होना बेबान दशा से। बान बेबान वही होता है रहना। हाँ, व्यर्थ ही रही यह ऐसी भूमिका, यूं भी हे रूप में निर्णित होने के लिए भी दिखी ही नहीं। यदि यही वास्तविकता अनुभव सहित सम्यक ज्ञात हो रहा हो तो मन के वर्तमान स्वरूप पूर्ववत ही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही कि परस्पर सकी चर्चा केवल चर्चा का विषय नहीं, यह प्रसंग ही हो चुका, वह भी प्रविष्टि ही हो चुकी उसी कथित लीला में। सर्वसार बात यही रसमयी भूमि है, महा रसिक की चर्चा जहां हो रही, इसमें प्रत्यक्षवत अनुभव होने में प्रमाण ही वह अपना हो चुका है पहले ही। जो अपना हृदय का पूर्व से ही होगा उसी की बातें हैं। हृदय स्पर्शित, आकर्षित, उन्मादक, विमोह रहेगी। जो अपना हृदय का पूर्व से ही होगा उसी की ही बातें हृदय स्पर्शित, आकर्षित, उन्मादक, विमोह रहेगी। जो हृदय स्पर्शित होती है बातें, वे ही तो हृदय आलिंगित रहे। जिनकी बातें सुनकर हृदय से स्पर्शित होने का अनुभव हो रहा है, माने जो हृदय स्पर्शित होती है बातें, वे ही तो हृदय आलिंगित रहे। अपनाए हुए की ही तो मीठी बातें श्रवण गोचरित होगी, श्रवण प्रिय होगी, कर्ण प्रिय होगी, हृदय आह्लादक होगी। सुनने की इच्छा, सुनते रहने की इच्छा,
सुनते रहते हुए भी सुनते रहने की इच्छा, नैनों में भर भर रूप माधुरी को पान करते उसी मुख से कुछ न कुछ सुनते रहने की इच्छा, मन सर्वेंद्रियों को अपनी लपेट में तन्मयता लेती हुई आस्वादन में कुछ भी बागी बन को न रहने देने वाली यह सुनते रहने की इच्छा अपनाए हुए श्री मुखारविंद से ही तो प्रकट हुई। समझ में आई बात? जोरदार बात। सुनने की इच्छा, ध्यान देने की बात, सुनने की इच्छा, सुनते रहने की इच्छा, सुनते रहते हुए भी सुनते रहने की इच्छा, मतलब क्या? नैनों में भर भर रूप माधुरी को पान करते हुए उसी मुख से कुछ न कुछ सुनते रहने की इच्छा, मन सर्वेंद्रियों को अपनी लपेट में तन्मयता लेती हुई आस्वादन में कुछ भी बाकी बन को न रहने देने वाली यह सुनते रहने की इच्छा अपनाए हुए श्री मुखारविंद से ही तो प्रकट हुई। उसे देखते देखते हुई तो ये इच्छाएं प्रकट हुई, ये इच्छाएं लहरान्वित हुई। मन सर्वेंद्रियां तद्वत तनु इसी चंद्रवदन से ही प्रादुर्भूत हैं, ऐसा ही इस मुख श्री ने ही अनुभव कराना प्रारंभित कर दिया। चंद्रवदन को देखने वाली इस स्थलीय सखी की ही तो चर्चा है जो सहेली से कह रही है। क्या सखी देखो ना, मुख चंद्र है कि सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु है। हे सखी देखो ना, यह मुख चंद्र है कि सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु है। उसने कहा तत्क्षण, नहीं नहीं वही मुख है, इस मुख का सुख है, अक्षय सुखद सदनी ही है इस मुख श्री का। वह कैसी तन्मयतया विमुग्धतया विभूषित दिख रही है, वही इसमें हंस रही है, भ्रू नर्तन में, रुणाद्रोम में, कपोलों में, नैनों में। जैसे श्रीमुख को देखने से वह प्रिय सखी दिखी एवं यह सखी अनुगत हुई, तन में विमुग्ध हुई, वैसे ही यह श्रीमुख ने ही तो, वैसे ही इस श्रीमुख ने ही तो इस तन में रहने वाले के स्वरूप को प्रदान किया। मुग्ध होने वाली आंखों से मुग्ध होकर आंखें अपनी मुग्ध ही होती गई। मुग्ध होने वाली आंखों से मुग्ध होकर आंखें अपनी भी मुग्ध होती गई। श्रवण तद्वत भी मुग्ध हो चुके, रचना भी मुग्ध वैसी हो गई। नक्शिक अपना वैसे ही सखी अभिन्न समान ही तो हो चुके। उन्हीं के दिए हुए स्वरूप से ही तो उन्हें देखा, मतलब उन्हीं के दिए हुए स्वरूप से ही तो उन्हें देखा गया। उस श्री चंद्रमुख में विक्रीड़ता मुग्धा चकोरी से अनुगता सखी से ही तो अनुगत होकर देखा गया। उस वदन चंद्र को चकोरी दृष्टि से अपनी भी तो दृष्टि अनुगता चकोरी हुई। श्री मुखचंद्र ने अपनी दृष्टि की वास्तविकता, स्वाभाविकता, जो विमुग्धता है, प्रकट इसी रूप में करा दिया कि यही सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य है, आकर्षकता, रस उन्मत्तता है, रसिकनी है, प्रियसखी चकोरी। इस मुखचंद्र ने अपनी दृष्टि की वास्तविकता, स्वाभाविकता, जो विमुग्धता है, प्रकट इसी रूप में कर दिया कि यही सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य आकर्षणीयता का कारण, रसोन्मत्तता का जो रसिकनी है, प्रिय सखी चकोरी जो है, रहस्यमयी से परिमंडितमय रसिक शेखर हूं, शशिवदन हूं, पद्मनयन हूं। इस प्रिय सखी को श्री मुखचंद्र ने प्रकट जिस सखी को किया, उसी सखी से अभिन्न अपना स्वरूप है। यही तो तन्मयता के साथ, विमुग्धता के साथ अपने को भी कराता हुआ प्रकट किया, संकेत किया, अथवा अपने स्वरूप का भान करा दिया। जिस सखी को उस मुख ने संकेत किया इत्यादि रूप में, उसी सखी से अभिन्न अपना स्वरूप है, ये निश्चित हुआ। कोई उपमा नहीं, न वर्णन विशेषणी है, मौन मुग्ध रहती हुई अनुभव करती रहने वाली से अनुगत रहने का अपना स्वरूप है। इत्यादि शुरू से लिखित विचारों ने उनके स्वरूप ने अपने स्वरूप की विशेषता, आमुग्ध रहने की रहस्यमय स्वरूप को अपने भी आधीन विवश मुक्त सर्वदा रहने के स्वरूप सहित ही प्रकट किया। उनके नाम के साथ अपना रूप, उनकी विमुग्धता, सौंदर्य में अपनी स्थिति, उनकी गति में अपनी विगति। अपनी गति ही सब कुछ है, अपनी गति ही सब कुछ है। उनकी स्थिति के होने में अपनी स्थिति ही उनकी माधुरी चपर स्थिति, आधीन विमुग्ध रहने की, बिना अपने से मिले वे कैसे, वे हैं अपने साथ होकर। क्रीड़ा, विलास, रास, लीला, उनका रूप, अपने निर्वलीय संग की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। जब से वे तब से हम, जब से मिले तब से क्रीड़ा होती रही।
उनका वर्तमान स्वरूप अपना स्वरूप सहित गत क्षण से ही आमुग्ध रहने के स्वभाव से प्रकट कर रहा है। उनकी विमुग्धता पूर्णाधीनता में रसोन्मादकता का प्रतिक्षण पुरस्थित चंद्रमुख है। मतलब क्या, उनकी विमुग्धता पूर्णाधीनता में रसोन्मादकता का प्रतिक्षण पुरस्थित चंद्रमुख पद्ममुख अपने को ही चकोरी युक्तता माने भृंगी युक्तता को ही वर्णन इस स्वभाव से गुणगणों से करता रहता है। अपने इस स्वभाव से स्वयं के गुणगणों से अचिंत्य अनंत गुणगणों से प्रकट कर रहा है। अपनी चकोरी संयुक्तता को प्रकट कर रहा है, भृंगी रसोन्मदा भृंगी संयुक्तता को प्रकट कर रहा है। अपने स्वरूप का वर्णन, हाँ यह मुखी तो है, अपने स्वरूप का वर्णन यह मुखी तो है। इसमें मुग्धता जो है यही अपना स्वरूप है। माने इसे मुग्ध जो किया, इस मुख को जिसने मुग्ध किया, इसकी मुग्धता का कारण अपना स्वरूप है। अब विचारणीय अनुभवजन्य यही तो विषय रहेगा कि यही अपना सर्वस्व गतक्षण का ही समक्ष है, निकटतम है। यही निर्णय हो तो इसे अनुभव भी करना अपना पूर्व स्वभावी होने से सहज ही तो चाहिए। फिर इसे अभी पाने की तीव्र व्याकुलता का अनुभव भी होना, फिर इसे अभी पाने की तीव्र व्याकुलता का अनुभव भी तो होना चाहिए। अनुभूत दशा ही पुनः होनी चाहिए अनुभव में, उन्हें भविष्य के लिए नहीं रहने देना अपना स्वभाव रहेगा ही। गतक्षण का मिलित प्रमाण पुनः मिलने व्याकुल दशा ही, व्याकुल दशा ही प्रत्यक्ष से प्रतिपद से अपने अभिमुख उनका मंद मधुर आगमन है। उनका आगमन अपने दिशा का कारण पूर्व की भांति माने दोनों पूर्व की तरफ तद्वत दिशा में परस्पर मिलना सुलभ सहज ही तो है। उनका अतुलनीय अक्षय सुखद धाम श्री चरण कमल हो, उनका अतुलनीय अक्षय सुखद धाम श्री चरण कमल हो, श्री पद्ममुख हो, संग संग अपनी भी स्थिति युक्तता विशेषता से प्रत्यक्ष प्रमाणित हो तो प्रतिक्षण सुलभ अपने क्या उन्हें भविष्य के लिए रखा जा सकेगा। मैंने प्रतिक्षण सुलभ जो है उन्हें भविष्य क्षण के लिए रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर क्या प्रतिपद का यह धाम आश्रय नहीं? फिर क्या प्रतिपद का यह धाम आश्रय नहीं? सुखद धाम अक्षय अतुलनीय धाम चरण कमल आश्रय नहीं, आश्रय कमल वदन नहीं, प्रतिपद का ये रूप यह नहीं जिसे प्राप्त कर पुनः लौटना नहीं। प्राप्त नहीं वर्तनते तद्धाम ब्रह्म, स्वयं ने जो कहा है पुनः लौटना ये क्या स्थिति है, यह ध्येय है कि रूप से विमुख लौटना क्या संभव है? लौटना बना रहना, विमुख होने की स्थिति का रहना प्राप्ति को पूर्ण प्राप्ति को नहीं समझना ही हुआ। दूसरी बात यह है कि प्राप्त जिन्हें करना है बहुत दूर निर्णित हो गए, उन तक पहुंचने में उनकी स्मृतिहीनता, रूप को पूर्ण प्राप्ति नहीं समझना मतलब यह कहने का उन तक पहुंचने में उनकी स्मृतिहीनता, रूप सुलभ है अपना ही है इस घनिष्ठतम ज्ञान से हीनता, साथ अपने स्वरूप स्मृति का अभाव भी। उन तक पहुंचने में तक की सीमा एक देश काल की बनी हुई है, उन्हें असीम है, निकटतम ही है, अपना सर्वस्व है। यह महत्वपूर्ण अखंड ज्ञान सम्यक नहीं हुआ। स्मृति गतक्षणवत प्राप्ति ही है, स्मृति गतक्षणवत प्राप्ति ही, स्मृति स्वरूप पुनर्मिलन व्याकुलता प्रत्यक्ष प्रमाण मिलाकर ही अनुभव कराती है। प्रतिपद पर धाम प्राप्ति श्रीमुख सुलभ है, समीपतम है, कारण उनका अपना स्वरूप ही तो है, अपना स्वरूप उनका अपना ही तो है, अपना स्वरूप उनका अपना ही तो है, जिन्हें पाकर वही रहने की नित्य मधुर दशा रहती ही है, जिन्हें पाकर वही रहने की नित्य मधुर दशा रहती ही है। जिनको प्राप्त करने आगे बढ़ना है वही अपने प्रतिपद पर पीछे पड़ा है, विमुक्त अधीन। उनकी अधीनता विमुक्तता क्या अपनी उसकी मध्यवर्ती दूरी की कल्पना करा सकेगी? मध्यवर्ती अवकाश दोनों का मिलन अधीनता पूर्वक विमुक्तता ही तो प्रतिपद का अवकाश है। फिर मध्यवर्ती कहने पर इस मध्य की कल्पना कहां पर की जा सकेगी? न प्रारंभ, न परिणाम, न मध्य, प्राप्ति प्रतिपद पर, मिलन प्रतिपद पर, निवृत्त होने की सुधि तक नहीं है, कल्पना तक नहीं है, निवृत्ति ही असंभव है। सतत प्रवृत्तता नवनवीन क्रीड़ा के रूप में विमुग्धतया बेबंद दशा में भान में वहीं के वहीं बने रहते हुए हो रहा करती है, बने रहते हुए रहा करती है।
ऐसा है मुखचंद्र, एक पल भर भी छोड़ा नहीं जा सकेगा। वह रूप पुनः पुनः पल पल पग पग मन में प्रत्यक्षवत आकर रहते हुए ही रहना जानता है। उनका रहना ही तो दूसरे अभिनव रूप से व्याकुल दशा है। उनका पुनः पुनः आकर रहने का प्रत्यक्षवत भ्रम ही तो व्याकुल दशा प्रतिपग भर उनकी असहनीय असमरणीय रूप में है। व्याकुल दशा का रूप ही उनका प्रत्यक्षवत मिलन प्रत्येक पग पर मधुर भ्रम है एवं प्रत्यक्ष मिलन ही है। अपने निज सौंदर्यपूर्ण स्वरूप का धाम अपने में होकर मंडित होकर ही निकलता रहता है। पुनः उन्मुख आगमन से नवन लीला कौतुक करने के लिए अपने निज सौंदर्यपूर्ण स्वरूप का धाम अपने में होकर मंडित होकर ही निकलता रहता है। पुनः उन्मुख आगमन से नवन लीला कौतुक करने के लिए अपने ध्येय आश्रय धाम का पता पूछते रहना। क्या बात निकली, अपने ध्येय क्या, आश्रय क्या, धाम क्या, कौन सा है, कहाँ, ऐसे पता पूछते रहना। वर्तमान क्षण में अभाव समझना, वर्तमान क्षण में अभाव समझना, भविष्य में पाने की व्यर्थ कल्पना करना, अपने गत क्षण के स्वरूप से अनभिज्ञता ही नहीं अपितु अपूर्ण अलक्षित मृत्योन्मुखी व्यर्थ जीवन को व्यक्त कर रहा है, प्रमाण दे रहा है। यह वाणी अमुक स्थल की है, उन्होंने कही थी। ये जो वाणी है अमुक स्थल की है, उन्होंने कही थी। यो विचार करने वाला मन क्या उस स्थल की सीमा कल्पना में रह सकेगा? वे इतनी दूरी पर थे, उन्हें इस दूरी की कल्पना से स्पष्टतया देखने का प्रयास करना अभी ससीम स्थल की ही कल्पना बनी हुई है। मतलब समझे मन, यह विचार कर ले, यह वाणी अमुक स्थल की है, उन्होंने कही थी, अमुक स्थल की है, यो विचार करते हुए मन क्या उस स्थल की सीमा कल्पना में रह जाएगा? वे इतनी दूरी पर थे, उन्हें इस दूरी की कल्पना से स्पष्टतया देखने का, इस दूरी की कल्पना से स्पष्टतया देखने का प्रयास करना यही प्रेरण करता है कि अभी ससीम स्थली की कल्पना बनी हुई है। असीम का मन असीम निकटतमता का प्रत्यक्षानुभवी ही है। असीम का वो मन असीम निकटतमता का प्रत्यक्षानुभवी ही है। शुरू से ही इस मन से वे न जाने कब से हुए वह हैं, हाँ रहा ही करते हैं। इसीलिए दूरी की सीमा कल्पना से अतीत एक दूसरे की बाहों में रहते हुए ही कुछ भी सुनी हुई जो वाणी वह श्रीमुखी वाणी दूरी की अमुक स्थली की है, जो उस स्थल की सीमा दूरी की कल्पना न कराती हुई तत्क्षण ही उनकी बाहों से ही पूर्वमानो होते हुए पुनः उनकी बातों को उसी स्थली में श्रवण को करा ही देने में सामर्थ्यशालिनी है। वे उनकी श्रीमुखी वाणी बस इसको स्मरण युक्त तत्स्थल सहित तद्वत अपनी बाहें ही तो वहीं की वहीं अनुभव करेगी। अनुभूत महोज्वल चंदन चर्चित कोमल बाहों को वे असीम, उनकी वाणी असीम संग संग श्रुत वाणी जिस सखी से बाहों में होकर सुनी गई, असीम संयुक्त ही एक दूसरे की निकटतमता ही तो पुनः वाणी की स्मृति के संग संग अनुभूत पुनः अनुभव होगी। उसी वाणी को सुनने मेरे श्रवण आतुर हैं, उसी वाणी को सुनने मेरे श्रवण आतुर हैं। यह बात उन्हें तद्वत देखती हुई तो उन्हीं के समक्ष कह रही है, उन्हीं से। एक स्थल पर जहां आंख मिचौनी क्रीड़ा हुई थी, उस लीला की स्मृति नहीं होती हुई दूसरी भी कोई लीला याद आकर उसे तन्मय कराती है। बेभान दशा में वह वैसे ही उन्हें पाकर मानो वही लीला हो रही हो, ऐसी बोला करती है। एक स्थल पर कृत कई लीलाएं स्मृति में लहराती हुई उसे उन्मादनी बना डालती है। एक दूसरे की समीपता जैसे लीला श्रवण कर होती है, लीला श्रवण कर होती है एक दूसरे की समीपता तन्मयता में, वैसी लीला की स्मृति में भी होती है स्थल को देखते ही। मतलब जैसी लीला साथ हुई थी वैसी ही पुनः तन्मयता में अनुभव किया। जिस स्थल में जैसी लीला हुई थी वह स्थल पुनः उसी लीला में तन्मय कराती है। मूल मन सर्वेंद्रियां ही तो हैं, मूल मन एवं सर्वेंद्रियां ही तो है। गत क्षणवत ही स्मृति में तद्वत तन्मयतया प्राप्त करता है। भले ही इसे लीला किसी के मुख से सुनने में ना आवे, भले ही इसे लीला किसी के मुख से सुनने में आवे, या कोई स्थली इसे भले ही स्मृति में दिलावे, मतलब स्मृति ही मूल कारण है गत क्षण डूब जाने में, पुनः पाने में साक्षात प्रत्यक्ष। संभव ही नहीं यह कि कभी मन स्मृतिहीन भी हो। यदि ऐसा होता
तो स्थली याद दिलाती कृतलीला को या सखी याद दिलाती कृतलीला को, किंतु ये संभव ही नहीं। मन बिना स्वरूप स्वभाव से मन का स्वरूप स्वभाव रह सके तो स्मृतिहीन रह सकेगी। मतलब मन बिना स्वरूप स्वभाव से मन का स्वरूप स्वभाव रह सके तो स्मृतिहीन रह सकेगा। मन का स्वरूप प्रीतम का, स्वभाव प्रीतम का। मन जिन्हें लेकर मन है, जिनसे ही स्वभाव स्वरूप है, फिर बिना उनके कैसे रहा जाएगा? रहा जा सकेगा मन को? ऐसा मन भी शायद ही कहीं सृष्टित हो। कहीं बिना याद के मन भी सुना? ऐसा तो कह सकेंगे, कारण अनपेक्षितों के सहवास से मन का रहना, अपूर्णता में, स्वार्थ में, स्व अर्थ में, ससीम सौंदर्य में आकर्षित होते हुए आसक्त रहना, बिना पूर्ण स्मृति में मन का रहना। यदि कह सकेंगे, यदि यह कहेंगे कि मन अपने सृष्टा की स्मृति से हीन होकर, अपेक्षित के बिना होकर अपूर्ण अलक्षित रहा है, तो इस बात का रहस्य ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अपने सृष्टा से, अपने अपेक्षित से पूर्ण हो ही जाना चाहिए, लक्षित हो ही जाना चाहिए। मन को उन्होंने ही बनाया पर मन भूल गया। समझ रहे? मन को उन्होंने बनाया पर मन भूल गया।